welcome to Raja Study Group. I am Drishti and today we will be covering your 14th chapter of Economic Survey of Himachal Pradesh. Your paper is just around the corner. I hope आप लोगों की preparation ठीक चल रही है. So this is the final lap. प्लीज़ कीप द ग्राइंड ऑन. आई होप आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे आपसे जितनी भी गलतियां हो रही हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं. राइट, टुडे वी विल कवर 14th चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज अबाउट टूरिज्म. सो टूरिज्म की अगर हम बात करें, हिमाचल की इकॉनमी बहुत ज़्यादा टूरिज्म के अराउंड रिवॉल्व करती है. ऑल्सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्कीम्स टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट में विच गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने पुश करी हैं, रीएलोकेट करी हैं ताकि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, बेटर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ एंड ऑल्सो जो हम एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात करते हैं, 100% ग्रीन स्टेट की बात करते हैं, हम उसके टारगेट को भी अचीव कर पाएँ. राइट ना, टूरिज़्म की अगर हम बात करें, इट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं वर्ल्ड में उनको, अगर आप आइलैंड नेशंस देखें छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल मालदीव्स हो गया, ठीक है, आपका बाली हो गया, सो दे ऑफर मेनली टूरिस्ट लोकेशंस एंड वहाँ पे ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. अगर हम मनीला डिक्लेरेशन की बात करें, मनीला डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड टूरिज्म 1980 का, तो इसने रिकग्नाइज करा इम्पोर्टेंस एज एन एक्टिविटी, रिकग्नाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म. इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ एसेंशियल टू लाइफ. एसेंशियल पार्ट बता दिया गया है इसको लाइफ का इन नेशंस, बिकॉज ये पहुंचाता है डायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्ट इफेक्ट किस पे डालता है? आपके जितने भी सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर हैं नेशनल सोसाइटीज़ के एंड जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके. नाउ टूरिज्म ने इमर्ज करा है एज अ इम्पॉर्टेंट सेक्टर ग्लोबली एंड इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 10%. 10% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल जीडीपी को. 9.4% ये कर रहा है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट को एंड 7% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड 30% जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है. अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसने रैंक किया इंडिया को एट 54th पोजीशन and it came down from 46th position which was there in 2019, जिसमें स्कोर रहा हमारा 4.1 इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. बट अगर हम साउथ एशिया की बात करें, इंडिया स्टिल इज अ की प्लेयर, अ की परफॉर्मर. जापान ने इसको टॉप करा है. जापान हैज़ बिन द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन टूरिज्म के पर्पसेस के लिए, चाहे वो जापान का कल्चर हो, क्लिनलीनेस हो, बहुत यूनिक फीचर्स हो जैसे कि चेरी ब्लॉसम हो गया. राइट, ऑल्सो जो वहाँ पे एक प्रॉपर लोगों का कल्चर है, जो वहाँ पे वेलकमिंग एक एफर्ट है लोगों का, प्लस द वेराइटी ऑफ थिंग्स इट गिव्स यू. जापान लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन रही है एंड जो बॉटम पोजीशन है 117, इट इज ऑक्यूपाइड बाय कंट्री कॉल्ड चैड. ठीक है. नाउ टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 7% ऑफ जीडीपी एंड इट अकाउंट्स फॉर जो आपका 5% है एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में उसको. नाउ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 7% ऑफ हिमाचल जीडीपी एंड ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 14.42% डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है आपका स्टेट में, उसमें ये जो स्टेट है इट डज नॉट फिगर अमंग जो आपके टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें हिमाचल में टूरिज्म इतना हाई है. अगर हम अभी रिसेंट कुछ दिन पहले की बात करें न्यूज़ की, सो यहाँ से चंडीगढ़ से आपका मनाली तक जाने के रास्ते में देयर वॉज 4455 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन का जैम. ठीक है. डिस्पाइट इतना क्रेज होने के अगर आप देखो तो हिमाचल एज अ स्टेट टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में नहीं आता है, विच अकाउंट्स फॉर बोथ. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोथ डोमेस्टिक एंड जो आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हैं उनके, एज पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डेटा है उस पे. नाउ इसमें कोविड-19 का जो आउटब्रेक रहा, कोविड का आउटब्रेक रहा, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था. वहाँ पे इसमें एक बहुत बड़ा स्लम्प आया है हिमाचल का जो पूरा टूरिज्म एक्टिविटी है उसमें. नाउ देयर आर सर्टेन स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस करी हैं, जिसमें से एक है इंटरेस्ट
सबवेंशन स्कीम। नाउ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या कहती है? ये स्टार्ट करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा ऑन 2 जुलाई 2020 टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे? 2020 की बात हो रही है तो अगेन कोविड टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे आपको असिस्टेंस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हु आर एसोसिएटेड विद टूरिज्म, ताकि दे कुड मीट द डेली नीड्स जो भी हैं आपकी। एंड इसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करा गया 17 जून को 2021 एंड देन अप टू 30 सितंबर 2022 तक। इसके बाद बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सैंक्शन करा स्वदेश दर्शन स्कीम को इन द ईयर 2017 फॉर हिमाचल प्रदेश। एंड इस स्कीम के अंडर कुछ पर्टिकुलर एरियाज डेवलप करे जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं। कौन सा? पहला है कन्वेंशन सेंटर कियारी घाट में डिस्ट्रिक्ट सोलन में। देन शिमला हेलीपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। विलेज हाट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में डेवलप करा जा रहा है। फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बनाई जा रही है मनाली में विच फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया जा रहा है भलेई माता अगेन डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसके अलावा माँ हटेश्वरी टेम्पल जो है हटकोटी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में, उसको प्रॉपरली डेवलप करा जा रहा है। इसके अलावा सिनिएजेस जो हैं आपके प्रॉपर साइंस हैं इंस्टॉल करे जा रहे हैं। गैंट्रीज जो हैं उनको बनाया जा रहा है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन हैं, CCTVs हैं, उनको डेवलप करा जा रहा है। वायरलेस जो आपकी फिडेलिटी वाईफाई हैं फॉर एंटायर सर्किट, उसको एक प्रमोट करा जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग सेंटर है बीर बिलिंग में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उसको प्रोग्रेस में रखा जा रहा है। बीर बिलिंग इज ऑल्सो नोन एज पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद बात आती है नई राहें नई मंजिलें की। ना टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है नई स्कीम विच इज़ नोन एज नई राहें नई मंजिलें इन 2018-19। इसमें हम डेवलप करेंगे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। इस स्कीम के अंडर एक अमाउंट 50 करोड़ का ईच, जिसका टोटल आता है 250 करोड़ का, दे हैव बीन अप्रूव्ड इन द ईयर्स 2019 से लेके 2023 तक कॉन्टिन्यूस एक लूप चला है। एंड इसके अंडर क्या क्या डेवलप कर रहे हैं? पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन एट बीर बिलिंग को डेवलप करा जा रहा है। इसके अलावा आपका चंचल जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है इसको डेवलप करा जा रहा है एज ए स्की डेस्टिनेशन। झांझेली डिस्ट्रिक्ट है मंडी में, जिसको डेवलप करा जा रहा है फ्रॉम योर इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जा रहा है, प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज LRG, ठीक है, तता पानी एंड पोंग डैम। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशंस हैं, इनको डेवलप करा जा रहा है एट सरजगास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। एंड इको टूरिज्म जो आपका नौराधार है, चूड़धार से नौराधार तक का है, उसमें डेवलप करा जा रहा है प्रॉपर जो आपका शिरगुल देवता वाला एरिया है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं ये अटल रोहतांग टनल के आसपास भी करी जा रही हैं। एंड सिमिलरली ब्यूटिफिकेशन ऑफ जितनी भी वेरियस रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है। नाउ ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखें हम टूरिस्ट फ्लो ओवर हिमाचल का, तो ये 2012 से लेके आपका 2022 तक का ग्राफ शो कर रहा है। नाउ 2012 से अगर आप देखो एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में इनफ्लो रहा है। 2018 में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। एंड अगर आप देखो 2020 में कोविड की वजह से जब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गया था टूरिस्ट का इनफ्लो, तो एक मेजर स्लम्प आया है। उसके बाद 2021 में हम इम्प्रूव करें एंड ग्राफ फिर मैनीफोल्ड ऊपर बढ़ा ही है। अच्छा, ग्राफ मैनीफोल्ड बढ़ने का रीज़न ये भी है कि ओइंग टू जितने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपके इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी आपकी पॉपुलर साइट्स हो गई, ट्विटर हो गई, इस पर जो फीड्स डालते हैं उसकी वजह से भी हिमाचल का जो टूरिज़्म है उसकी पॉपुलैरिटी मैनीफोल्ड बढ़ गई है। नाउ अगर हम इंडेक्स ऑफ टूरिस्ट फ्लो देखें, बेस ईयर क्या लिख रखा गया है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने 2010, ठीक है, 100 इसकी लाइन रखी गई है। सो ये आपके ईयर्स दे रखे हैं। अगर आप देखो अगेन यहाँ पे फॉरेनर्स का इनफ्लो काफ़ी अच्छा था, ओइंग टू जो हिमाचल आपका धर्मशाला वाला सर्किट है उसकी वजह से भी काउंट होता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनफ्लो भी अगर आप देखो तो कोविड के बाद काफ़ी डाउन गया था, उसके बाद मैनीफोल्ड इंक्रीज कर गया है। फॉरेनर्स का इनफ्लो अभी भी कम है। तो टोटल अगर हम देखें कोविड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी
उसके बाद से चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हुई हैं। नाउ सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूनेस्को डिस्क्राइब करता है सस्टेनेबल टूरिज्म एज टूरिज्म विच रिस्पेक्ट्स बोथ लोकल पीपल एंड द ट्रैवलर एंड कल्चरल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। जितनी भी आपकी टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मोटिवेशन है, हॉलीडेज़ है, बिजनेस ट्रैवल है, कॉन्फ्रेंस है, एडवेंचरल ट्रैवल है, ये सब कुछ ही सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हम अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को एंजॉय करें, बट मीनवाइल इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हम आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय ना करें। हिमाचल के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बेस्टो करती हैं, नेचुरल एंड मैनमेड दोनों में। वो हिमालयाज़ हो सकते हैं, लेक्स, रिवर्स। लेक्स में आपके दोनों लेक्स हो सकते हैं, पोंग डैम से लेके रेणुका लेक तक, ठीक है। स्नो हो गया, रूरल लैंडस्केप हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, भक्ति सर्किट जो आपका पूरा लगा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हिमाचल ब्लेस्ड है जिनसे। ना इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म ने इन सारे एरियाज़ को थीम्स में बांटा है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो पूरा टूरिज्म है वो रिवॉल्व करता है। अगर हम इको टूरिज्म की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके नेचुरल लैंडस्केप्स, हिमालयाज, रिवर्स, फॉरेस्ट, फौना, ठीक है। अगर हम एग्रो टूरिज्म की बात करें जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, स्टोन फ्रूट ऑर्चर्ड्स आ गए, देन लोकल फूड जो आपका प्रोड्यूस है उसकी बात होती है। स्नो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हाई ऑल्टीट्यूड पासेस आ गए, जो लोग एडवेंचर टूरिज्म करते हैं, ट्रैकिंग्स करते हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स आ गए, फ्रोजन लेक्स आ गए जहाँ पे स्कीइंग होती है, ठीक है। देन फ्रोजन वाटरफॉल्स आ गए विच आर अ मेजर अट्रैक्शन। ना इसके अलावा लेक टूरिज्म की बात करें तो ग्लेशियल लेक्स हैं, द नेचुरल लेक्स हैं, मैनमेड लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स हैं। अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो एरो स्पोर्ट्स आता है, वाटर स्पोर्ट्स आता है, लैंड बेस्ड स्पोर्ट्स आता है एंड स्नो स्पोर्ट्स आता है। सिमिलरली पिलग्रिमेज टूरिज्म की अगर आप बात करो, जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, तो टेम्पल्स हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, गुरुद्वारास हो गए, चर्चेज हो गए, जो मेजर आपके 4 रिलीजन्स हिमाचल में देखने को मिलते हैं। कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें तो हेरिटेज बिल्डिंग्स हो गई, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए जो हमने जीआई टैग में बहुत डिटेल में कवर करे हैं, क्विजीन्स एंड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हो गए एंड लोकल फेस्टिवल्स हो गए। अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो हॉट स्प्रिंग्स जो आपके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स रखते हैं उसको माना जाता है, ठीक है। हिमालयन आयुर्वेदा हो गया, देन स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स हो गए, योगा मेडिटेशन हो गई एंड स्पा रिजॉर्ट्स हो गए। अगर हम फिल्म टूरिज्म की बात करें तो देयर आर नेचुरल लैंडस्केप्स, नेचुरल बिल्ट हेरिटेज साइट्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा जो लास्ट आपका आता है विच इज कॉल्ड एज माइस। माइस में क्या आता है? हिल स्टेशंस, स्टार रेटेड रिजॉर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर्स। सो ये मेजर थीम्स हैं एज पर द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके अराउंड आपका जितना भी टूरिज्म स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में वो रिवॉल्व करता है। नाउ इको टूरिज्म की बात करें तो प्रोमिनेंट साइट्स कौन सी हैं? लाहौल एंड स्पीति। एग्रो ऑर्गेनिक में चंबा, शिमला एंड किन्नौर। स्नो टूरिज्म में कुल्लू आता है। लेक टूरिज्म की बात करें तो स्पीति, लाहौल स्पीति एंड कांगड़ा। एडवेंचर की बात करो तो कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति। पिलग्रिमेज की अगर हम बात करें तो रिलीजियस सर्किट्स जितने भी हैं उसके थ्रू इसका प्रमोशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स की रेंज है जहाँ पे इसमें काम करा जा सकता है एंड इसको बहुत हद तक आगे डेवलप करा जा सकता है, तो स्कोप है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो कांगड़ा। फिल्म टूरिज्म की बात करें शिमला, कुल्लू, ऑब्वियसली गेटी थिएटर एंड जितना भी आपकी लेगेसी चली आ रही है पुरानी वो। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। अगर हम माइस की बात करें तो शिमला, सोलन एंड कांगड़ा, राइट। कंट्रीब्यूशन देखिए अगर हम टूरिज्म का टू इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तो हिमाचल प्रदेश बहुत नीचे आता है डिस्पाइट हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। सबसे ऊपर चल रहा है उत्तराखंड, देन गोवा, देन केरला, देन ऑल इंडिया की बात करें, अगर हिमाचल की बात करें इसमें, तो हिमाचल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है 2018-19 में वो नीचे गया है, 3.94 से 3.46 आ गया है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का ऑलमोस्ट डबल से कम चला गया है। सो अगर आप ऑल इन ऑल देखो, वी नीड टू परफॉर्म बेटर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड करता है, प्लीज एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। मोस्टली लोग टैक्सीज वगैरह लेके जाते हैं, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ऑल्सो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। सो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फंक्शंस जितने भी हैं ये प्रोवाइड करे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में अंडर सेक्शन
213 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ये प्राइमरीली एस्टैब्लिश करा गया था फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 एंड हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1972। जितने भी रूल्स इसके अंडर फ्रेम्ड हैं ये इसको ओवरसी करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इज पुशिंग फॉर 100% ग्रीन एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ये प्रिजर्व करती है सेंसिटिव माउंटेन इकोसिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम 100% ग्रीन एनर्जी के लिए पुश कर रहे हैं एंड वी स्ट्राइव टू बी कार्बन नेगेटिव, टू हैव कार्बन फुटप्रिंट एज नेगेटिव। तो यहाँ पे जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इशू है हिमाचल प्रदेश वॉन्ट्स टू बी अ की रनर, की फोरफ्रंट रनर इन इट। नाउ स्टेट ने डिक्लेयर करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन ईयर 2022 एंड यहाँ पे डिक्लेयर करे गए हैं शिमला, धर्मशाला एंड बद्दी एज मॉडल टाउन्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ ईवी। गवर्नमेंट सब्सिडीज आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट ने फर्दर आइडेंटिफाई करी है 612 लोकेशंस जहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं अंडर PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, एज पर द पॉलिसी ऑफ EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। नाउ इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लेके आई है कुछ स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पैसेंजर्स। जो प्रदेश के लोग हैं उनके लिए सर्टेन स्कीम्स आई हैं। क्या स्कीम है? पहली है ग्रीन कार्ड स्कीम। तो ग्रीन कार्ड स्कीम में जो ग्रीन कार्ड होल्डर है आप बस स्टैंड से जाके वो बनवा सकते हैं। 25% डिस्काउंट मिलेगा आपको फेयर में एंड जो आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो करना है 50 किलोमीटर। इस पूरे कार्ड की जो आपको एक नॉमिनल फीस के साथ कार्ड बनता है उसकी फीस वो आपके लिए वैलिड है 2 साल के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट कार्ड स्कीम की। ना स्मार्ट कार्ड स्कीम की अगर आप बात करो तो अगेन कार्ड की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है एंड इसकी वैलिडिटी भी 2 साल की है। इसमें क्या होगा, जो आपके ऑर्डिनरी, सेमी, डीलक्स बसेस हैं उसमें ये वैलिड रहेगा एंड 10% आपको फेयर में रिबेट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं सम्मान कार्ड स्कीम की। ये पर्टिकुलरली है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये सीनियर सिटीजन्स ये वाला कार्ड बनवा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है एंड इस स्कीम के अंडर 30% जो आपका फेयर है ये अलाउड रहता है। इसके अलावा फ्री फैसिलिटी टू वुमेन की बात करें तो वुमेन हैव बीन अलाउड फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी HRTC की ऑर्डिनरी बसेस में। किस दिन? पर्टिकुलरली रक्षाबंधन और भाई दूज वाले दिन एंड जो भी आपकी मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए जो आपकी बकरीद हो गई या ईद उल फितर वाले दिन उनको ये फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। नाउ डिस्काउंट टू फेयर इन विमेन की अगर हम बात करें, विमेन आर अलाउड 50% डिस्काउंट इन फेयर विद इन द स्टेट। अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आप विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा फ्री फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं जो 12वीं क्लास तक के हैं उनको फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी देती है HRTC एंड स्कूल टू स्कूल रेजिडेंस भी प्रोवाइड करा जाता है। इसके अलावा फ्री फैसिलिटी देते हैं टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज। अगेन स्पाइनल इंजरी किसी को है, हॉस्पिटल्स जाना है एक जगह दूर से दूसरी जगह, किडनी इश्यूज है, डायलिसिस पे है कोई, तो आप रेफरल स्लिप अपनी दिखा दीजिए ड्राइवर कंडक्टर को एंड आपका जो ट्रैवलिंग है वो फ्री हो जाएगी। इसके अलावा फ्री फैसिलिटी है स्पेशली एबल्ड पर्सन जो दिव्यांग जन है उनके लिए एंड 70% तक का जितना आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो 70% तक की डिसेबिलिटी है उसमें आपसे कुछ भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। इसके अलावा गैलेंट्री अवॉर्डीज जो हैं, जो भी सॉर्ट ऑफ आपके फौज में हैं या जिन्हें और भी कोई भी ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं उनको भी इफ दे शो इट दे कैन प्रूव इट ID कार्ड दिखा के कि आई हैव बिन गिवन गैलेंट्री अवार्ड फॉर दिस, सो वहाँ पे भी आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लग्जरी बसेस की। सो कॉरपोरेशन के पास इस टाइम 65 टोटल बसेस हैं जिसमें से 23 आर सुपर लग्जरी जिसमें आती हैं आपकी वॉल्वो एक्सेट्रा, देन देयर आर सेमी डीलक्स बसेस। इसमें भी इनका इंक्लूजन काफ़ी रखा गया है ताकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक टूरिज्म एवेन्यू है, उसको डेवलप करा जा सके। इसके अलावा 24 घंटे हेल्पलाइन अवेलेबल है HRTC की। प्राइवेट बस पैसेंजर्स के लिए भी एक हेल्पलाइन दी गई है ताकि किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन हो, कोई इशू हो, आपको टाइम टेबल से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो वो प्रोवाइड होगा। नाउ
टैक्सीज प्रोवाइड करी जा रही हैं सील्ड रोड्स पे, जो इंट्रोड्यूस करी हैं आपकी शिमला कॉरपोरेशन ने फॉर पब्लिक सील्ड रिस्ट्रिक्टेड रोड्स। इसके अलावा फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो है, जो भी मार्टर्स हैं, शहीद जन हैं, उनकी जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जा रही है। वॉर विडोज हो गई, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, एंड उनको अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स जितने भी आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स हैं, पैरामिलिट्री पर्सनल है हु आर मार्टर्ड, जो शहीद हो गए थे ड्यूटी वाले दिन, उनकी पूरी फैमिलीज को कुछ भी पे नहीं करना है, विच इज़ द लीस्ट वी कैन डू। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस की अगर हम बात करें टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो कॉरपोरेशन ने जेन्यूरम के अंडर, जवाहरलाल नेहरू जो रूरल मिशन है उसके अंडर भी जो आपकी इलेक्ट्रिक बसेस है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन करा है, इंट्रोड्यूस करा है। सिटी बसेस में भी इलेक्ट्रिक बसेस का कंसेप्ट अगर आप देखो बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स की अगर हम बात करें, सो बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं विमेन के लिए। सो आप वहाँ पे कॉइन डाल सकते हैं एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय HRTC। इसके अलावा व्हील चेयर, जो दिव्यांगजन हैं या फिर जो बीमार हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटी ऑफ व्हील चेयर हैज़ बिन प्रोवाइडेड अप टू द एज ऑफ 42। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको डेवलप करा जा रहा है, जितने भी बस स्टैंड्स हैं उनको रेनोवेट करा जा रहा है, एंड वहाँ पे टाइम टेबल जो है उसको या तो डिजिटलाइज करा जा रहा है या लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन ने खरीदी हैं 195 नई बसें एंड 11 सुपर लग्जरी AC वॉल्वो बसेस। इसमें अगर आप देखो तो टैक्सीज को भी इन्वॉल्व करा जा रहा है। ऑल इन ऑल जो आपकी फ्लीट है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन की, उसको एक्सटेंड करा जा रहा है। पब्लिक डिमांड पे अगर आप देखो, अगेन चंडीगढ़ से शिमला एंड जो दिल्ली से शिमला या दिल्ली से रिकांगपियो तक की बसेस हैं, AC लग्जरी वॉल्वो बसेस को भी प्रमोट करा जा रहा है। सो दिस इज ऑल व्हाट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है, ताकि जो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रमोट करा जा सके, उसको डेवलप करा जा सके। राइट, आई होप ये वाला चैप्टर आपको क्लियर है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।